नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राबोवो सुबिएंतो के बारे में। अब कौन है ये प्राबोवो सुबिएंतो और उसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, वो हम वीडियो में आगे बताएंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। प्राबोवो सुबिएंतो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने हाल ही में जीत दर्ज कराई है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इंडोनेशिया के, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी उनको बधाई दी है ट्विटर के माध्यम से। प्राबोवो के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि इंडोनेशिया भारत के लिए क्यों जरूरी है। तो इंडोनेशिया भारत के साथ दो अलग अलग प्रकारों से जुड़ा हुआ है। एक, उसका जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, और दूसरा, उसके कई सारे कल्चरल एस्पेक्ट हैं जो भारतीय संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। पहले बात करते हैं उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। तो इंडोनेशिया, जैसे कि आप इस मैप पर देख सकते हैं, मलाक्का स्ट्रेट के मुहाने पर बैठा हुआ है। ये वही जगह है जहां से चाइना का 60% ट्रेड सी रूट द्वारा होता है, और इस ट्रेड में जो उनके चाइना के बड़े बड़े जहाज है वो इसी रूट से निकलकर इंडियन ओशन रीजन में एंटर करते हैं। इसका जो आखिरी पॉइंट है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वो भारत के निकोबार आइलैंड के आखिरी पॉइंट इंदिरा पॉइंट से 200 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। तो इस तरह से इंडोनेशिया भारत के बहुत ही नजदीक है, और साथ ही में एक ऐसे मुहाने पर बैठा है जहां से चाइना आईओआर में एंटर करता है। तो उसी के चलते भारत ने कुछ ही समय पहले सबांग पोर्ट में इन्वेस्टमेंट भी किया था, और वहां पर रेगुलर बेसिस पर इंडियन नेवी की शिप्स और सबमरीन्स आती जाती रहती हैं। अगर इन फ्यूचर कभी भी चाइना कोई भी मिसचिफ करने की कोशिश करता है, कोई भी नौटंकी करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले भारत उसका ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको ब्लॉक करके उसका जो 60% ट्रेड है उसको ब्लॉक कर सकता है। तो इसी वजह से इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंध बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कल्चरली अगर बात करें तो इंडोनेशिया में उनकी नेवी में जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट से लेकर कॉमोडोर तक की पोजीशंस हैं, उनको लक्ष्मणा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इंडोनेशिया की नेवी के अलग अलग रैंक्स जो दिए जाते हैं उसमें लक्ष्मणा से स्टार्ट होकर उसके बाद सफिक्स लगाए जाते हैं, उसके बाद एडिशनल वर्ड्स लगाए जाते हैं उनकी पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए। तो उसी प्रकार से इंडोनेशिया भी लक्ष्मण जी को आज भी मलेशिया और दूसरी कई कंट्रीज की तरह एडमायर करता है, और उनके नाम से वहां के जो नेवी रैंक्स है उनके नाम भी दिए जाते हैं। तो ये हो गई दो बातें जो इंडोनेशिया को भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बनाती है। अब आते हैं प्राबोवो सुबिएंतो पर, जो कि नए प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। तो वे 2019 से अब तक इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ भी काम किया हुआ है। इनकी जो पॉलिसी है उसमें वो ये स्पष्ट रूप से मानते हैं कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द वेस्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फॉर वे ऑफ लाइफ, वी शुड लुक एट countries like India, China, South Korea and Japan to become prosperous। तो ये जो उनका पर्सपेक्टिव है उससे ये काफी स्पष्ट हो जाता है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज से इंस्पायर होने की जगह पर उनके आसपास के जो रीजन्स हैं उनमें जो कंट्रीज बसे हुए हैं उनके साथ वे अच्छे रिलेशंस डेवलप करना चाहते हैं, और वो ऑलरेडी कर भी रहे हैं। एक बात ये भी आई थी कि उन्होंने भी, इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करने की बात रखी है। वापस चलते हैं प्राबोवो सुबिएंतो पर। तो प्राबोवो सुबिएंतो बेसिकली डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पर उन्होंने ग्रेजुएशन इंडोनेशियन मिलिट्री एकेडमी से किया हुआ था, और उसके पश्चात वो स्पेशल फोर्सेज में थे और बाद में स्ट्रेटेजिक रिजर्व कमांड में भी लीड कर रहे थे। मिलिट्री के उपरांत वे कई सारे अलग अलग यूनियंस और ग्रुप्स के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जैसे कि वो एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स राइट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वे मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वे इप्सी के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो कि इंडोनेशिया में जो भी एथलीट्स को ट्रेन किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है, नर्चर किया जाता है,
और उनके लिए जो भी फैसिलिटीज और टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज की जाती है उनके भी ऊपर नजर रखता है। तो वे उसके भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इससे ये बात बहुत ही क्लियर हो जाती है कि प्रबोवो सुबिएंतो खुद एक बहुत ही वेलवर्स नेता हैं, जिनके पास अलग अलग फील्ड का काफी ही नॉलेज है और साथ ही में वहां के लोग उनको पसंद भी करते हैं। जब 2019 में इलेक्शंस हुए थे उस समय प्रबोवो प्रेसिडेंशियल रेस में भी जुड़े थे, लेकिन उनको उसमें शिकस्त मिली। तो उसके सामने इंडोनेशिया के कई सारे लोग रास्ते पर उतर आए थे प्रबोवो के सपोर्ट में, जिसके बाद उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। तो उनके पास पॉपुलैरिटी भी है, ये भी 2019 से ही स्पष्ट हो गया था। प्रबोवो को जो अलग अलग मीडिया है वो राइट विंग नेशनलिस्ट बताती है, जैसे कि पीएम मोदी इंडिया के, पीएम जॉर्जिया मेलोनी इटली की, प्रेसिडेंट हावियर मिले अर्जेंटीना के हैं, उसी प्रकार से प्रबोवो को भी बताया जाता है। लेकिन इसी के सामने दूसरा पक्ष ये भी है कि वे हार्डलाइनर प्रो इस्लामिस्ट के साथ भी काफी अच्छे कॉन्टेक्ट बनाकर रखते हैं। तो ये देखना होगा आने वाले समय में कि किस साइड पर वे अपना अप्रोच ले जाते हैं और किस विजन से काम करते हैं, और भारत के लिए वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि जहां पर इंडोनेशिया एक तरफ अपनी जो डिफेंस टाइज है वो यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट करता है और उसको दोनों को बैलेंस करके हाल में चल रहा है। साथ ही में जैसे कि हमने आपको बताया, सबांग पोर्ट है जो कि इंदिरा पोर्ट भारत का आखिरी जो पोर्ट है उससे महज 200 किलोमीटर की दूरी पर ये जो सबांग पोर्ट है जो कि मलाक्का स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित है, वहां पर भारत ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इंडोनेशिया हाल में सभी तरफ से बैलेंस बनाकर चल रहा है और काफी इफेक्टिवली उसके ऊपर वर्क कर रहा है, जिसके चलते किसी भी एक्सटर्नल पावर्स के साथ कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट होने की बात इंडोनेशिया के सामने नहीं आ रही। लेकिन प्रबोवो के जो व्यूज हैं, उसका जो अप्रोच है जो कि ओरिजिनली हार्डलाइन था, उस अप्रोच को क्या वो फिर से इंप्लीमेंट करेंगे अपनी एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने के बाद इस इलेक्शन के चलते, वो आने वाले समय में देखना होगा। आपको क्या लगता है कि क्या इंडोनेशिया के ये नए प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबिएंतो भारत के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, बैलेंस रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, या फिर मुइज्जो की तरह एक नेगेटिव एटमोस्फियर भारत के साथ क्रिएट करेंगे? ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आप भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो कुकू एफएम का एक खास प्रमोशनल ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम आपके साथ एक कोड डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं और साथ ही में एक लिंक भी शेयर कर रहे हैं। तो उस लिंक पर जाके उसको कुकू एफएम को डाउनलोड करें, और अगर आपने ऑलरेडी कुकू एफएम डाउनलोड कर रखा है तो उस कोड का यूज करके एनुअल सब्सक्रिप्शन परचेस करें ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिले, और उस कुकू एफएम के जरिए आप हजारों बुक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जब भी आप ऑन द गो हो या कुछ काम कर रहे हो या रिलैक्स हो रहे हो, किसी भी समय। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।